क्या है ये क्या है शोम? तुमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो पूंजा पढ़ा लिखा है या अनपढ़, दस्तखत करना जानता भी है या अंगूठा छाप है? मैडम जी मैं क्या करता, मैं थोड़ी उस गांव में रहूं, वो तो बलवान रहे, लेकिन आपने बलवान को थप्पड़ ना मारा, बस मासूम को थप्पड़ मार दियो। नहीं मार सकती थी ना मैं उसे थप्पड़, बलवान उसी गांव में रहता है। अगर मैंने गांव वालों के सामने बलवान को थप्पड़ मारा होता ना तो उनके मन में बलवान के लिए जो खौफ है वो चला जाता। और रही बात तुम्हें थप्पड़ मारने की, तो उसकी भी एक वजह है शो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए जो खौफ है ना वो बना रहे। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे? जी मैडम जी। और अगर ऐसी गलती दोबारा हुई ना शोम, तो ये कागज के टुकड़े देख रहे हो, ये कागज के टुकड़े डस्टबिन में नहीं जाएंगे, तुम्हारे मुंह में जाएंगे। जी। ये दो हाथियों की लड़ाई के बीच में नन्हा सा मासूम सा खरगोश ही मारा जावे। ये तो लेजर है। यहाँ जयपुर में क्या कर रही है? इसके 730 रुपए लौटा देता हूँ, आज तो चेंज भी है मेरे पास। अरे सुनो, अरे तुमसे बात कर रहा हूं। अरे हेलो, अरे मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूं, हाथ भी हिला रहा था, तुमने सुना ही नहीं। देख तो रही थी और सोच भी रही थी कि यो कौन आदमी से जो हमारे को हाथ हिला रहा से। अरे हम उस दिन मिले थे ना, वो तुम्हारे गांव भी गए थे, छुट्टा चाहिए था, वो सब्जी वाले की सब्जी खराब हो गई थी और फिर छुट्टा मिला ही नहीं। पहचाना? रेम वाली छोरे, सब समझू सु मैं। खूबसूरत लड़की ने देख के चैन पे डांस मार रहा से, ऊपर वाले ने गोरी चमड़ी के दे दी, तू तो अपने आप को रणबीर कपूर समझ रहा से के? नहीं, थारी हिम्मत कैसे हमारे को छेड़ने की, बताओ तन्ने। क्या हो बहन जी, ये आदमी आपको छेड़ रहा था? हाँ। हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी शहर की लड़की को छेड़ने की? हाँ? लड़की छेड़ा? नहीं, आप मेरी बात सुनिए एक मिनट, कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो इनके यहाँ पैसे लौटाने आया था, बताइए ना। शरीफ मत मान, इसको मारना पड़ेगा। रुक जाओ। सही कह रहे से, छोड़ दो इसने, मन्ने ना छेड़ रहा था ये। मैं तो इसने यूँ समझाना चाह रही थी कि हमारा शहर कितना सुरक्षित है। छोरी को मुसीबत में देख के सबके सब आ जावे से बचाने के लिए आपके जैसी हिम्मत और समझदारी सब लोग दिखावेंगे तो देश की सारी बहू बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। आप लोग सच में घड़े अच्छे आदमी सो, जो हमारे को मुसीबत में देख के सारे के सारे चले आए। ऐसे ही करना हमेशा। चलो भाई, चलो। तू क्या जा रहा है? तुम ना अजीब पागल लड़की हो। मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे पैसे लौटाने आया था और तुमने फालतू का ड्रामा क्रिएट कर दिया। किसने क्या था तन्ने हमारे पैसे लौटाने के लिए? थारी और मारे बीच में क्या बात हुई थी कि मैं थारे घर आऊंगी और तब तू मन्ने पैसे देवेगा? बीच सड़क में पैसे क्यों दे रहा था? मैं तन्ने भिखारी दिखूं सू? नहीं, तुम ना मेरी समझ से बाहर हो। तो समझने की कोशिश भी ना कर मन्ने। मैं लेजर सू, नजर में आऊं सू, समझ में ना? इतवार को आऊंगी थारे घर अपना हक लेने के लिए। बेचारे जीजू भी सोच रहे होंगे ये फाल्गुनी की शक्ल वाली लड़की पूरी की पूरी आफत है। वैसे उन्हें तंग करने में बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा था बिट्टू, पर अगर ऐसा नहीं करती ना तो रावत विला आने का प्लान फेल हो जाता। जीजी माँ, एक बात पूछूं? जब आप जीजू से लेजर बन के मिलते हो तो वो सवाल पूछने का मन नहीं करता जो फाल्गुनी पूछने के लिए बेचैन है? पता नहीं। ऐसे कैसे पता नहीं?
ओहो, ये लो, फिर टूटने लगी ये चप्पल। अब तो नहीं खरीद लो। अरे वहां से ठीक कराते हैं, आ जाओ। जीजी माँ, आप तो पूरे ही बदल गए हो। क्या? पहले जब जीजी माँ की चप्पल टूटती थी ना, सेफ्टी पिन से जोड़ा करती थी। देखा मेरा जादू? और जब सेफ्टी पिन भी जवाब दे जाती थी तो जीजी माँ आती थी चप्पल ठीक कराने, और आज देखो सीधे आ गई। बदलाव तो आया ये जीजी माँ में। जानते हो जीनू चाची, मैं पहली बार जीजू से इसी तरह मिली थी। जीजी माँ अपनी चप्पल ठीक करवा रही थी तब। जलेबी! बिट्टू, तुमने मेरी चप्पल देखी? अरे वाह, ये तो इतनी सुंदर है। अच्छा जरा सोच के बता कितने की होगी? 400-500 की तो होगी। अरे 100 रुपए की है। कैसे? ये सब तेरी जीजी माँ का कमाल है। अरे पिछले हफ्ते ना मैं एक शादी में जा रही थी, मैंने एक सादी सी चप्पल पहन रखी थी। इसने देखी तो बोली लाओ मैं इसको अच्छा सा बना के देती हूँ, और ये देख क्या बना के दिया है। वैसे आइडिया आया कैसे? कुछ नहीं किया मैंने बिट्टू, बस थोड़े से मोती लिए और फेविकोल से जोड़ दिए। जीजी माँ, ये तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बन सकता है। आप तो अपनी बिट्टू को इंटरनेट का सुपरस्टार बना के ही छोड़ोगे। अच्छा बस बस, अब जा जल्दी से अपने ससुराल वापस जा, नहीं तो कोई ढूंढता वो तुझे यहाँ आ गया ना तो सारे नाटक पे पानी फिर जाएगा। जीजी माँ, यहाँ राधा जी की पोल में कौन आएगा? और सबसे बड़ी बात, क्यों आएगा यहाँ? अरे ये तो यहाँ की इस इलाके की वर्ल्ड फेमस कुल्फी है भैया, 1.5 कुल्फी देना। अरे छोरियों जल्दी जल्दी कुल्फी खाना और जल्दी जल्दी चलो। अगर उत्तरा भाभी ने पता पड़ गया कि हम फाल्गुनी के इलाके में आए हैं ना तो घड़ी नाराज होगी। जल्दी दो भैया कुल्फी। हाँ मुसीबत का नाम लिया, मुसीबत आ गए। फाल्गुनी, फाल्गुनी से जो छोरी बात कर रही है, ये क्या छोटी बहू है? मम्मी जी, छोटी बहू यहाँ क्यों आएंगी? हाँ, और पापा जी ने बताया था दोनों बहनों के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ है। अरे जबरदस्त झगड़ा तो हुआ है, लेकिन बहनों का प्यार तो नहीं जाग गया कहीं? अगर ऐसा होगा ना तो ये दोनों बहनें मिलके उत्तरा भाभी ने फिर उल्लू बनाएंगे। मम्मी जी, इस बात के लिए जांच पड़ताल तो करनी पड़ेगी। जांच हड़ताल नहीं, जांच पड़ताल। चुपचाप चल के देखते हैं वहीं पे। यह सब तब से हो रहा है जब से वो लेजर गांव में आई है। उसी ने गांव वालों को आपके खिलाफ भड़काया है, और उसी के कहने पर गांव वालों ने पानी के टैंकर लूटे, और उसी के कहने पर गांव वाले करगा वापस करने आए। मुझे लगता है बलवान, वो लड़की इतनी ताकतवर नहीं है जितने तुम कमजोर हो। मैडम जी, एक लड़की नहीं संभाली जाती तुमसे। लगता है तुम्हारे हाथों से ताकत जा रही है, लेकिन मुझे अपना साम्राज्य संभालना अच्छी तरह से आता है। उन गाँव वालों को काबू में कैसे रखना है उसका प्लान बना लिया है मैंने। वो क्या मैडम जी? जैसे बड़ी मछली पकड़ने के लिए छोटी मछलियों को उनका चारा बना के उनके सामने डाला जाता है, वैसे ही पानी का टैंकर बनेगा हमारी छोटी मछली। मैडम जी अब पानी के टैंकर में मछली पकड़ेंगी? शोम, किसी बकरे को हलाल करने से पहले उसे बहुत खिलाया पिलाया जाता है और बाद में उसे हलाल किया जाता है। वैसे ही हम गांव वालों को पानी पिलाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो हलाल होने वाले हैं, और उसके बाद अम्बुआ गांव में मेरी जय जयकार होगी। मैडम जी ने पहले मछली का फिर बकरी का। लगता है मैडम जी की सोच चिड़ियाघर में घूम रही है। शोम जी, अगर कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लो, वरना थके हुए खरगोश की तरह कछुए से रेस हार जाओगे। मैडम जी पहले आपने मछली कहा फिर बकरी कहा,
फिर खरगोश का, फिर कछुआ का। अरे इन सब जानवरों का हमारे प्लान से क्या संबंध है? मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हूँ। मन में सब समझ में आ रहा है। मैडम जी क्या बोलना चाह रही हैं? सब? हाँ, लेकिन मैडम जी मैंने गांव वालों को मना किया है कि गांव में पानी नहीं आएगा। हमारी इज्जत का क्या होगा? हमारी तो मूंछ कट जाएगी। तुम जैसे छोटे लोगों के मूंछों की क्या कीमत? राजा और सिपाही में यही एक फर्क है। सिपाही सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने आप को बचाने के बारे में सोचता है, लेकिन राजा, उसे अपना पूरा साम्राज्य संभालना होता है। और एक बात मत भूलो कि तुम बल्लू से बलवान बने हो मेरी वजह से, उत्तरा देवी रावत की वजह से। एक बार अम्बुआ गांव में मुझे मेरा साम्राज्य वापस मिल जाए, उसके बाद तुम्हें अपना रौब भी मिल जाएगा। तब कर लेना जो करना है अपने मूंछों के साथ। शोम जी, मीडिया और जर्नलिस्ट को बुला लो अम्बुआ गांव। लेकिन अखबार वालों को क्यों? समझ जाओगे, काफी कुछ सीखना है तुम्हें। एक काम करो, अपने साथ पेपर और पेन लेके चलो, जो भी सीखोगे लिखते जाना। फाल्गुनी, मंगला, नियति, पीछे नहीं देखना। ये तो इधर ही आ रही है। चाची क्या करें? मैं कुछ करती हूँ। मंगला जी संभल के चलिए। अभी तू पहले ये बता कि वो जो छोरी थी वो कौन छोरी थी? कौन छोरी? कौन कौन? यहाँ पे तो मैं सबको जानती हूँ ना चाची। अब तो ये पूछिए कि मैं किससे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि पहले मैं नेहा से बात कर रही थी, फिर प्रीति से, फिर उर्मिला भाभी से, फिर जीनू चाची से। हाँ, वैसे भी ऐसे ही लोग रह गए थारी जिंदगी में। आई मैडम, ये आपकी चप्पल बन गई है। जी भैया मैं आती हूँ। देखो तो छोरी की किस्मत, कल तक रावत खानदान की बड़ी बहू थी, फूलों पे पैर धर धर के चलती थी। अब देखो सड़क किनारे में चप्पल में टंकी लगवा रही है। वाह वाह वाह, क्या किस्मत है छोरी की। आहा, अरे हमारे सोम जी तो कहते हैं कि जरा से भी धागा उधर जाना चप्पल से तो चप्पल फेंक दो, नहीं लिया। मंगला जी फिर तो आपको और बच के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सोम जी की ऐसी सोच है तो क्या पता कल को आपको चोट लगे और आपको ठीक कराने की बजाय वो नई पत्नी घर पे ले आए। अरे चुप करो, फोन आ रहा है। हेलो बोलो मंगला, सुन आज मैं खाने पे ना हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? मन ने तो छप्पन भोग तैयार करके रखे थे, गट्टे की सब्जी, आलू की सब्जी, हलवा, पूड़ी, और तने नहीं आ रहे हो। अरे मारे मुंह में तो घड़ो पानी आवे रे, पर क्या करूं, मैडम जी के साथ जाना है ना अम्बुआ गांव। अम्बुआ गांव? फिर से अम्बुआ गांव? क्या बात है, आजकल अम्बुआ गांव के बड़े चक्कर लगा रहे हो। दूसरी बीवी रख ली क्या अम्बुआ गांव में? अरे बावड़ी हो गई है क्या? एक तुझ जैसी डांड न संभाली जाती, मतलब तुझ जैसी सुंदर सुशील बीवी ना संभाली जाते हमारे से, दूसरी के लाके क्या करूंगा? हाँ ठीक है, घूमो मैडम जी के साथ अम्बुआ गांव में। जाओ रखो फोन। मम्मी जी, आपने तो कुछ नहीं बनाया था। घर से तो ये कह के निकले थे कि हम छोले भटूरे खाएंगे, तो पापा जी से झूठ क्यों बोला? अरे क्या फर्क पड़े है, थारे पापा तो नहीं आ रहे ना घर, वो भी अपनी मैडम जी के साथ अम्बुआ गांव गए। अम्बुआ गांव चलो छोरी। अरे मंगला जी, पिछली वाली गली में मिलते छोले भटूरे तो। आप कहाँ जा रही है? हाँ ठीक है, चलो। बिट्टू, चाची, उत्तरा देवी और सोम जी अम्बुआ गांव जा रहे हैं। हो ना हो, इसमें जरूर कोई चाल है। मुझे भी फटाफट निकलना चाहिए ना। हाँ चल 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 चल।
हेलो हेलो मिस्टर रावत। मिस्टर मेहरा, सॉरी मैंने आपको इतने दिन के बाद कॉल किया। एक्चुअली मैं आपका ही काम कर रहा था। मैंने सोचा जब तक गायत्री रावत को ढूंढ ना लूं तब तक कॉल ना करूं। तो मतलब आपने? यस मिस्टर रावत, मैंने गायत्री रावत को ढूंढ लिया है। वो हरिद्वार में थी और कल आपके पास लेके आ रहा हूं उनको, और फ्लाइट डिटेल में भेजता हूं आपको। थैंक यू सो मच। आज मैं जो ऐलान करने वाली हूँ वो रावत इंडस्ट्रीज का सबसे, ये कैमरा, टीवी, अखबार, ये सब मैं इन सब के सामने कुछ कहना चाहती हूँ। ये गांव जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, उस गांव की भलाई के लिए मैंने कुछ सोचा है। आप सब तो जानते हैं कि अम्बुआ गांव को रावत इंडस्ट्रीज ने कानूनन गोद लिया है, इसलिए गांव की भलाई की जिम्मेदारी रावत इंडस्ट्रीज की है। इस गांव के साथ हमारा काफी पुराना रिश्ता है। बहुत प्यार करती हूं मैं इस गांव से, दिल से जुड़ी हुई हूं मैं इस गांव के साथ। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही के वजह से इस गांव की जो भी समस्याएं हैं मुझ तक कभी पहुंची ही नहीं, और गलती मेरी भी थी। मेरी व्यस्तता के कारण मैं इस गांव पर ध्यान ही नहीं दे पाई, कभी समझ ही नहीं पाई कि ये जो मेरा परिवार है वो मजबूर है, दुखी है, लाचार है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यो के नहीं चाल से इसकी, क्या चल रहा है इसके दिमाग में? राम जाने कौन सा तीर छुपा कर लाई है कमान में। ये जो बलवान है इसे हमने कारीगरों के हिसाब किताब के लिए रखा है। हिसाब का बड़ा पक्का है वो, गलतियां बर्दाश्त नहीं होती उससे। लेकिन दिल का बड़ा साफ है, गांव वालों से बहुत प्यार करता है। कुछ दिन पहले रावत इंडस्ट्रीज का पानी का टैंकर लूटा गया। पहले तो मुझे लगा कि ये किसी आतंकवादी संगठन का काम है, लेकिन बाद में पता चला कि ये काम गांव वालों का है। गांव में पानी की कमी है। गांव की बेचारी औरतें इस कड़ी धूप में घंटों तक चल के जाती है तालाब तक पानी भरने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए रावत इंडस्ट्रीज आज एक ऐलान कर रही है। अब पानी यहां तक आएगा। गांव की एक भी औरत को पानी भरने के लिए तालाब तक नहीं जाना पड़ेगा। हर घर में पानी होगा और इसका ध्यान बलवान रखेगा। मैं वादा करती हूं कि आज के बाद अम्बुआ गांव में पानी की समस्या कभी नहीं होगी। यह उत्तरा देवी का वादा है। उत्तरा देवी की जय, उत्तरा देवी की जय, उत्तरा देवी की जय, उत्तरा देवी की जय, उत्तरा देवी की जय।